नमस्कार। खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक कर लेते हैं खबरों का। मसूरी पहुंचे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अग्निपथ योजना पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो इसका विरोध कर रहे हैं वो गुमराह हो रहे हैं। पहले इस योजना के बारे में जाने पढ़े। विपक्षी दल के लोग युवाओं को भड़का रहे हैं, विशेषकर कांग्रेस जिसने पहले किसान आंदोलन में जमीन तलाशने की कोशिश की और अब अग्निपथ के नाम पर आंदोलन कर रही है। वहीं उन्होंने उत्तराखंड के युवाओं का विशेष आभार व्यक्त किया जिन्होंने इस योजना का विरोध नहीं किया। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री कई देशों का अध्ययन करने के बाद इस योजना को लागू कर रहे हैं। देखिए, युवा का जो मन होता है, जिस प्रकार हमारे विरोधियों ने, मैंने कहा जो आज निराश हैं, हताश हैं, कांग्रेस सेंटर में सत्ता से बाहर है, प्रदेश के अंदर सत्ता से बाहर है, वो इस बहाने अपना रास्ता खोज रही है। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि धीरे धीरे लोगों की समझ में आएगा। आज से भर्ती प्रक्रिया भी शुरू हो रही है और लोग इस योजना का लाभ लेंगे। सर, कांग्रेस के एक नेता ने जो है, मुझे तो कांग्रेस में तरस आता है और दया भी आती है। आज जो कांग्रेस की स्थिति हो गई है, जो कभी जो है देश की सबसे शक्तिशाली पार्टी होती थी, आज उसकी स्थिति ये हो गई है कि जहां पर कांग्रेस का गढ़ हुआ था उत्तर प्रदेश के अंदर, आज कांग्रेस की कितनी सीटें? खबर उधम सिंह नगर से है, जहां किचवा में नवनियुक्त कोतवाली प्रभारी धीरेन्द्र कुमार ने पदभार ग्रहण किया। आपको बता दें, डीजीपी के निर्देशों पर कोतवाली प्रभारी अशोक कुमार सिंह का जसपुर में तबादला हुआ था, जिसके बाद धीरेन्द्र कुमार को किचवा का नया कोतवाल बनाया गया। किच्चा कोतवाल का पदभार ग्रहण करने के बाद कोतवाली प्रभारी धीरेन्द्र कुमार ने कहा कि जनता के सहयोग से नशाखोरी तथा अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोतवाली किच्चा का पदभार ग्रहण किया है, तो यहाँ की जनता, व्यापारियों और अन्य लोगों से बातचीत करके अभी तक जो समस्या प्रकाश में आई हैं वो ट्रैफिक की समस्या है मेन, और नशे की समस्या, और व्यापारियों ने कुछ चोरी की समस्या बताई थी कि यहाँ पर जो है पिछले कुछ दिनों से चोरियाँ काफ़ी बढ़ गई हैं। तो मेरी बिल्कुल प्राथमिकता ट्रैफिक पे सबसे ज़्यादा रहती है और इसके बाद नशा है। तो ट्रैफिक में ये पॉइंट चिन्हित करके कि कहाँ कहाँ पर हम फोर्स लगाकर कर सकते हैं या किसी और डिपार्टमेंट से मदद लेके वहाँ को ठीक कर सकते हैं, ट्रैफिक व्यवस्था सुधारी जाएगी। दूसरा, नशे पर बहुत ज़्यादा शिकायत मिल रही है कि यहाँ पर नशा, शराब और जो है स्मैक का कारोबार काफ़ी फल फूल रहा है, तो उनके बारे में मुखबिरी करके यहाँ की जनता से पूछताछ करके जो है उन पर लगाम लगाई जाएगी। तीसरा, जो चोरियां हैं उनके बारे में हमने पूरे अपने एफर्ट्स लगाकर चोरों को पकड़ा जाएगा, चोरों को अंकुश लगाया जाएगा। किसी भी क्रिमिनल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी, पूरे जनपद में सत्यापन के लिए पहले से ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार सत्यापन। उत्तराखंड में बारिश के बाद अब गर्मी पसीना छुड़ाने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड में अगले 3 से 4 दिन बारिश के कोई आसार नहीं है, जिसके चलते प्रदेशवासियों को गर्मी का एहसास होगा। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार 22 जून को उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जिले में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। साथ ही मौसम विभाग के मुताबिक 25 जून तक मौसम सूखा रहेगा। मौसम में करीब ड्राई रहने वाला 25 तारीख तक जो है, लेकिन जब 26 तारीख को जून में आप जाएंगे तो थोड़ी एक्टिविटी जो है, जो कुमाऊं रीजन है वहाँ पे वो शुरू हो जाएगी। तो कुमाऊं के डिस्ट्रिक्ट्स में हल्की एक्टिविटी जो है आप ये कह सकते हैं कि 26 तारीख से शुरुआत होगी, और 27-28 में जब आप जाएंगे तो ये जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी वो पूरे प्रदेश में जो है वो हो जाएगी और अनेक जगहों तक में वो मिलने वाली है।
खबर हरिद्वार से है, जहां नगर निगम एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ चुका है। बारिश के सीजन की शुरुआत हो गई है, लेकिन हरिद्वार के नगर निगम अधिकारी अभी तक नालों की सफाई नहीं करवा पाए हैं। हर साल हल्की बारिश में हरिद्वार के कई बाजारों में जल भराव हो जाता है, लेकिन बारिश शुरू होने के बावजूद भी अभी तक इससे निपटने के लिए इंतजाम नहीं किए गए हैं। हालांकि अधिकारी युद्ध स्तर पर काम जारी रख करके जल्द से जल्द काम पूरा करने का दावा जरूर कर रहे हैं। मेजर पॉइंट्स हैं। एक तो हमारा रानीपुर मोड़ वाला जो नाला है वो है, दूसरा हमारा भूरे की खोल। तो नाले की जो हमारा रानीपुर मोड़ वाला है उस पर युद्ध स्तर पर भी कार्रवाई की जा रही है। उस पर हम लोगों ने रोड को तोड़ के उसमें हम लोग गार्डर बना रहे हैं और पूरा मलबा निकाला जा चुका है। ऑलमोस्ट वो क्लीन हो गया। आज वो काम खत्म हो जाएगा। और भूरे की खोल में हमें करीबन 40 आदमी लगाए हुए हैं, उस पर भी कार्रवाई करती है। 3 दिन में वो भी खत्म हो जाएगा। उसके अलावा 80% नाले जो है हमारे नगर निगम क्षेत्र के वो सारे क्लीन कर दिए गए हैं। बाकी पे कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है, जो कि 2-3 दिन में हम लोग। हल्द्वानी के इंदिरा नगर में लोगों ने पानी की किल्लत से परेशान होकर धरना प्रदर्शन किया। 3 महीने से पानी की दिक्कत झेल रहे लोगों ने जल विभाग पहुंचकर प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, दिक्कत झेल रहे लोगों ने जल संस्थान के जेई पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ के लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं, लेकिन इस संस्थान में कोई सुनने को तैयार नहीं है। वहीं जल संस्थान के अधिशासी अभियंता एसके श्रीवास्तव ने जल्द इंदिरा नगर की पेयजल समस्या दूर कर जाने की बात कही है। हमारे घरों में 3 महीने से पिछले पानी नहीं है। यहाँ आके समस्या सिर्फ यही है, यहाँ आते हैं तो यहाँ के अधिकारी भी हमसे यही कहते हैं किस तरीके की बदतमीजी में बात कर रही हो। तमीज से बात करो, शांति से बात करो। सुनवाई तो हो नहीं रही है। तमीज और शांति वो हमें यहाँ सिखा रहे हैं। हमें पानी चाहिए और जल्द से जल्द चाहिए अपनी लाइन में। 1-2 महीने से पानी नहीं आ रहा है। यहाँ के लोग बार बार जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, लोगों के माध्यम से बार बार शिकायत कर रहे हैं, लेकिन अधिशासी अभियंता वो जई सुनने को राजी नहीं है। आज मजबूरी में बस्ती के लोग यहाँ आए और उन्होंने कहा भाई हमें पानी की व्यवस्था दो, पानी सप्लाई चालू करो। कोई अधिकारी जाने को राजी नहीं है क्षेत्र में। कोई अधिकारी मोहल्ले में जहाँ जहाँ पानी नहीं आ रहा वहाँ पर घूमने को राजी नहीं है। जो इस क्षेत्र से लोग आए हैं, इनको एक हमारा 13 बिगड़ पे एक धोबी घाट भी कहते हैं उसको, उस ट्यूबल से इनको वाटर सप्लाई होती है। इसमें जो नूरी मस्जिद के पास या जहाँ ये बता रहे हैं ये लोग क्षेत्र, तो नूरी मस्जिद का तो मुझे पता है कि वहाँ दिक्कत आती है। उसकी वजह यह है कि एक लाइन घूम के गई हुई है और वो घूम के गई हुई है और स्टार्ट में ये जो लोग हैं पानी ले लेते हैं, जो आखिरी वाले लोग बचे हुए उनको पूरा पानी नहीं मिल पाता है। इशू तो ये है, लेकिन दूसरा एक इशू और भी है। एक तो अभी गर्मी थी तो वाटर डिमांड ज़्यादा हो गई थी, थोड़ा हमारी लाइट की कटौती या वोल्टेज की वजह से प्रोडक्शन में मेरा कम हुआ होगा। कहीं हमारे शायद जेई स्तर पे तकनीकी भी थोड़ी उतनी कमी है कि वो उतना प्रयास करके प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं कर पाए हैं। वो भी कमी है, तो अब उसको मुझे ही देखना होगा, मैं ही करूँगा। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की ओर से कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से लगातार 3 दिन तक पूछताछ किए जाने पर कांग्रेस देश भर में इसका विरोध कर रही है। इसी कड़ी में अल्मोड़ा में कांग्रेस विरोध प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार का पुतला फूंका गया। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर जांच एजेंसी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है और कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार देश भावना के साथ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ उत्पीड़न की कार्रवाई कर रही है। देश की केंद्र की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा द्वेष भावनाओं से लेकर के ईडी को दबाव में डाल करके इस देश के हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी जी और राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी के खिलाफ जो उत्पीड़न की कार्रवाई लगातार की जा रही है, इसके विरोध में आज अल्मोड़ा के कांग्रेस जनों द्वारा इसका विरोध प्रदर्शन किया गया है देश की सरकार के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ, कि वह जागे और इस प्रकार से उत्पीड़न की कार्रवाई बंद करे।
हरिद्वार में वेंडिंग जोन बनाए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। लघु व्यापारियों ने छोटे व्यापारियों के लिए लघु व्यापार एसोसिएशन के बैनर तले अपने हक की आवाज उठाई। इसके साथ ही तमाम व्यापारियों ने हरिद्वार नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा, जिसके बाद नगर आयुक्त दयानंद सरस्वती ने व्यापारियों को भरोसा दिलाया कि वेंडिंग जोन बनाए जाने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी। वहीं लघु व्यापार एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने कहा कि हरिद्वार में वेंडिंग जोन बनाना बेहद जरूरी है। साथ ही कहा कि वेंडिंग जोन बनने से छोटे व्यापारियों का अतिक्रमण के नाम पर उत्पीड़न नहीं होगा। स्ट्रीट वेंडर अधिनियम जो नीति है सरकार की, उसके तहत इन्होंने एक भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा जो निर्णय लिया गया उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा गया है। तो पूर्व में ही हम लोगों के द्वारा 2 वेंडिंग जोन ऑलरेडी स्थापित कर दिए गए हैं और अन्य वेंडिंग जोन जो भी चयनित किए गए हैं यहाँ पर, उनमें अभी सत्यापन कार्य गतिमान है। तो जैसे ही हमारे सत्यापन का कार्य पूरा हो जाएगा तो हम अन्य वेंडिंग जोन में भी कार्य करना स्टार्ट करेंगे भाई, क्योंकि हमारे जो पुराने वेंडिंग जोन है जो प्रस्तावित हैं, जो टीबीसी ने पास किए हुए हैं, उसका सत्यापन नहीं हो रहा है और सत्यापन ना होने के कारण जो है वो बाजार नहीं बस रहे हैं। तो आज एमएनए साहब ने जो है एसएनए साहब को जो है एक शक्ति के रूप में उनको निर्देशित किया है। राज्य सरकार के निर्देशन में जो वेंडर नीति है उसका संरक्षण दिया जाएगा, ताकि जो है रेडी पटरी का जो स्ट्रीट वेंडर जो है अनावश्यक रूप से उसका उत्पीड़न ना हो और अतिक्रमणकारी ना कहलाए, स्वरोजगारी कहलाए। रामनगर में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम और खनन विभाग की टीम ने स्टोन क्रशरों का निरीक्षण किया। एसडीएम गौरव चटवाल, खान विभाग के उपनिदेशक राज्यपाल लेघा समेत प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कई अधिकारी निरीक्षण के वक्त मौजूद रहे। इतना ही नहीं, इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले क्रशर स्वामियों पर कार्रवाई करने की बात भी कही गई। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी डॉक्टर डीके जोशी ने बताया कि शिकायतकर्ता का आरोप है कि स्टोन क्रशरों पर निर्धारित मानकों की अनदेखी की जा रही है। वहीं पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा है, जिसको लेकर के ये कार्रवाई की गई है। यहाँ पे अभी वर्तमान में जो है गोपाल चंद्र बनवासी वर्सेस एसडीएम रामनगर की में केस माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में विजिट हुआ था। उन्होंने डिसीजन दिया था 27 तारीख को कि यहाँ पे जो 16 स्टोन क्रशर जो हैं उनकी जो है जांच करनी है। चंपावत के टनकपुर रेलवे स्टेशन के पास उस वक्त हड़कंप मच गया जब प्रशासन का बुलडोजर चला। बताया जा रहा है कि रेलवे प्रशासन ने रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई करी। इस कार्रवाई को लेकर के जहां रेलवे प्रशासन अपनी भूमि खाली कराने की बात कर रहा है, तो वहीं स्थानीय निवासी कार्रवाई से नाराज दिखाई दे रहे हैं। गुस्साए लोगों का कहना है कि जब वोट की जरूरत होती है तो सब हाथ जोड़ते हुए आ जाते हैं, लेकिन जब हमें उजाड़ा जा रहा है तो कोई साथ नहीं खड़ा है। मोदी जी से फोन पे बात हुई तो उन्होंने कल कहा कि कुछ नहीं होगा। सुबह तक कोई ना यहाँ के लोकल प्रशासन चेयरमैन साहब, वार्ड मेंबर, हमारे मुख्यमंत्री जी जो कि टनकपुर से इस बार 55,000 वोटों से जीते हैं, तो 55,000 की जनता के सबके घर उजाड़ दिए गए आज। लेकिन एक बार आके किसी ने इनसे वार्ता नहीं की रेलवे अधिकारियों से कि भाई क्यों तोड़ा जा रहा है, क्या है, कितनी जगह दी जाएगी, कितनी जगह नहीं दी जाएगी। हमें कोई आश्वासन दिया गया था जब हम चुनाव जीत जाएंगे तुम्हें कहीं रहने की व्यवस्था बना के देंगे। हमें कोई व्यवस्था दी नहीं गई है। इस साथ में बेघर कर दिया गया है। इन लोगों को बताओ, कोई है ना मेरे रहना चेयरमैन है, कोई भी यहाँ पे प्रशासन नहीं है, सिर्फ पुलिस प्रशासन है यहाँ पे, सिर्फ बस वही दिख रहा है और हम बेघरों को, गरीबों को बेघर कर रहा है। खबर श्रीनगर से है, जहां हेमकुंड साहिब की यात्रा करने आए कुछ सिख युवकों ने महिलाओं पर भद्दे कमेंट्स करते हुए महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की। वहीं जब स्थानीय लोगों ने हुड़दंग मचवाने वालों को रोकना चाहा तो इन युवकों ने तलवार लहराते हुए स्थानीयों के साथ मारपीट कर दी, जिसके बाद जानकारी पुलिस को मिलती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है
अब तक 2 सिख युवकों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कहाँ जा रहा था? इसमें अभियोग पंजीकृत किया जाएगा और इसमें जो मारपीट करने वाला वो भी अरेस्ट कर रखा है और जिन धाराओं में जिन अभियोग में तहरीर मिली है उसमें अभियोग में पंजीकृत किया जाएगा। कितने लोगों को गिरफ्तार? अभी 2 लोगों को हिरासत में लिया है। इसमें आरोप लगा है कि मैं कोई लड़की जा रही थी और कोई कमेंट किया है सिख समुदाय के कुछ लोगों ने, तो इस बात पे उनके दोनों बहस हो गई थी। तो वो लड़के ने इनके वादी के उसके सिर पे डंडा मारा। के सामने है, मैं अपनी दुकान के गेट पे खड़ा था, वहाँ पे कुछ सिख तीर्थ यात्री तो क्या कहेंगे सिख यात्री आए हुए थे। वो आती जाती महिलाओं को वहाँ पे छेड़ रहे थे, तो मैंने उनका विरोध किया। मैंने कहा आप ऐसा ना करें, आपके साथ अच्छा नहीं होगा। इस पे एक उसमें से 2 लोगों ने मेरे पे हमला किया। हमला करने पे तो मैंने अपने बीच बचाव मैंने उनको अपना बीच बचाव किया, तो इस बीच वो सारे लोग मेरे पे झपट गए। उन्होंने लाठी डंडों से वार किया। इस तरह की घटनाएं होती हैं। ये लोग जो बाइक में आते हैं ये बहुत एग्रेसिव तरीके से आते हैं। इवन ये दुकानदारों से बदतमीजी करते हैं, आने जाने वालों से बदतमीजी करते हैं। तो हमें तो इस बात का बड़ा एहसास भी नहीं हो सकता है कि माना अकेली जगह पे कोई लड़की मिल जाए, कोई महिला मिल जाए घास काटते हुए, उसके साथ किस तरह का व्यवहार करेगी। हमारा ये निवेदन है कि पुलिस इनकी मॉनिटरिंग करे, इनके साइलेंसरों को चेक करे, इनका सबका सत्यापन हो और इनको हिदायत दी जाए कि भाई आप यात्रा करने जा रहे हो, यात्रा के तरीके। बाजपुर पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने चोरी की 6 बाइक सहित 4 आरोपियों को कब्जे में लिया है। पुलिस ने पकड़े गए सभी आरोपियों के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने ये कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की। पुलिस ने महेशपुरा के पास चेकिंग के दौरान 4 युवकों को चोरी की 2 बाइकों के साथ पकड़ा। वहीं आरोपियों की निशानदेही पर 4 चोरी की बाइकों को भी बरामद किया गया है। जैसे बाजपुर क्षेत्र में बहुत समय से बाइक चोरी की घटनाएं हो रही थी, तो इसमें हमारी टीमें लगातार उन चोरों को पकड़ने के लिए तत्पर थी। इसमें ही चेकिंग के दौरान दोराहा क्षेत्र में आज सुबह 8:30 बजे के करीब 4 लोगों को माल जो बाइकों के साथ बरामद किया गया, जो कि चोरी की बाइकें थी, जिसमें से 3 बाइकें हैं, जो एक तो बाजपुर की हैं, एक मुरादाबाद क्षेत्र की है यूपी की, और बाकी का अभी पता होना बाकी है। उत्तराखंड में राशन कार्ड को स्मार्ट बनाने को लेकर के लगातार तैयारी की जा रही है। आपको बताते चले, स्मार्ट राशन कार्ड एटीएम की तरह कार्य करेगा और देश के किसी भी हिस्से से आप राशन ले सकेंगे। खाद्य आपूर्ति मंत्री रेखा आर्या के मुताबिक स्मार्ट राशन कार्ड के जरिए उपभोक्ताओं को कई तरीके के लाभ मिलेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार इस विषय पर काम कर रही है और जुलाई से उपभोक्ताओं को स्मार्ट राशन कार्ड मुहैया कराना शुरू कर दिया जाएगा। राशन कार्ड अपने आप में जिस प्रकार से हमारी पुराने राशन कार्ड की व्यवस्था थी, बाकायदा एक बुकलेट थी और वो एक छोटे से स्मार्ट कार्ड के रूप में परिवर्तित हो जाता है। उसमें एक यूनिक नंबर है। उसका फायदा ये है कि वो फटता नहीं है, गलता नहीं है, कैरी करने में आसान है और साथ साथ में उस यूनिक नंबर में यदि एक कोई राशन कार्ड धारक है तो उसका वो यूनिक नंबर पूरे देश भर में उसी का होगा। ये उसको एडवांटेज है। वो जब कभी भी वो राशन लेने जाएगा वो अपने उस नंबर को डायल करेगा, उसके माध्यम से उसे राशन उपलब्ध हो जाएगा। उसमें सारी डिटेल वो देख सकेगा कि उसने कब कब वो राशन लिया है। तो उसको हर प्रकार से रख रखाव से लेकर उसकी अपनी ID के रूप में पहचान से लेकर ये सुविधा जो है डिजिटल राशन कार्ड के माध्यम से उसको मिलती है। खटीमा के गांव खेड़िया के एक निवासी ने खनन अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए।
पीड़ित महिला पुष्पा और उसके परिजनों ने पड़ोस के ही खनन अधिकारी पर अपने निर्माणाधीन मकान को तोड़वाने का गंभीर आरोप लगाया। पीड़िता का कहना है कि मेहनत मजदूरी करके अपने ही जमीन पर मकान निर्माण का काम कर रहे थे, जिसको एक दिन पहले खनन अधिकारी के परिजनों ने जबरदस्ती ट्रैक्टर से उखाड़ दिया, जिसका समझौता कराने की भी कोशिश की गई, लेकिन खनन अधिकारी के दबाव में प्रशासन का सहारा लेकर जेसीबी से जबरदस्ती मकान को गिरा दिया गया। मजदूरी कर रहे थे सर, मजदूरी करके घर मकान जैसे भी बनवाए। कल 1 साल पहले पिलर उलर लगा था और वो ट्रैक्टर लेके आया, पिलर उखाड़ दिया। फिर हम पंच लोग के बुलवाए, दिखाए, फिर समझौता हुआ। फिर एसबी और पटवारी कनगोई सभी आए थे और जेसीबी लेके आए, अचानक सब तोड़ फोड़ कर दिए। हम बच्चे लेके कहाँ जाएं बताइए, जो एक एक पैसा मजदूरी करके हम बनवाए थे सर। वो मकान वर्ग 4 की भूमि पर बन रहा था और अभी वो अंडर कंस्ट्रक्शन था, तो हमने उसको वहाँ पर जाकर तोड़वा दिया। वो अवैध अभ्यास था। तो मैडम कंस्ट्रक्शन हो रहा था, वहाँ पर नया कंस्ट्रक्शन हो रहा था। हमारे जो लेखपाल हैं वहाँ पर स्थानीय, उन्होंने हमें रिपोर्ट दी थी। उनकी रिपोर्ट के बेसिस पे हम वहाँ पर गए थे और उसे तोड़वाया। ये हमारे पड़ोस में जो मेड़ के हमारे पड़ोस में जो मेड़ है, मेड़ के सटे हुए दिनेश कुमार सनाप नथनी प्रसाद उनके पिताजी का नाम है, हाँ? और वो खनन अधिकारी हैं, कहीं उधम सिंह नगर हो या चाहे कहीं भी होंगे, हम इतना हम नहीं जानते हैं, लेकिन वो 2 साल से परेशान कर रहे हैं हम लोगों को। कभी पुलिस वालों को भेजते हैं, कभी एसडीएम को भेजते हैं कि ये मकान मत तोड़, मकान तोड़वा, मकान मत बनने दो, तो हमारे घर के सामने पड़ रहा है। और इधर से ऐसे सीधा कर दो, 2 लट्ठा 3 लट्ठा अंदर, 5 लट्ठा अंदर पा रहा है कि ऐसे यहाँ तक हमारा है। हरिद्वार के रेडी बेलवाला में यात्रियों और स्थानीय लोगों के बीच मारपीट का मामला सामने आया। दरअसल कार पार्किंग को लेकर के हरियाणा से आए यात्रियों और स्थानीय लोगों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि बात दोनों पक्षों के बीच मारपीट तक पहुंच जाती है। बताया जा रहा है कि मारपीट करने वाले यात्रियों के गुट में महिलाएं शामिल हैं। हरिद्वार सीओसीटी शेखर चंद सुयाल के मुताबिक पुलिस को ऐसे किसी मामले की कोई शिकायत नहीं मिली, लेकिन शिकायत मिलने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। एक्चुअली ये पुलिस के संज्ञान में कहीं नहीं आया। शायद जो ड्राइवरों का झगड़ा था, कुछ पार्किंग को लेकर उनके बीच में कुछ डिस्प्यूट हुआ, न तो उन्होंने किसी प्रकार की पुलिस हेल्प या कोई कॉल की है और न हमारी चौकी या थाने में कोई इस प्रकार का मामला आया है। तब भी हमने चीज़ अपने जो चेतक कर्मी उनको पूछा, बताया है कि एक बार पता करें कि घटनाक्रम क्या था, कैसा था। तो यात्रियों और स्थानीय लोगों में झड़प देखने को मिले तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर मारपीट तक मामला पहुंच जाता है, दो पक्षों में विवाद हो जाता है। फिलहाल मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है और पुलिस ने साफ तौर पर कह दिया है कि जिसकी गलती होगी उसको सजा दी जाएगी। यात्रियों और स्थानीय लोगों में झड़प देखने को मिली है और बात इतनी बढ़ जाती है कि मारपीट तक पहुंच जाती है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पुलिस को अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली है और शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी। शेखर चंद सुयाल सीओसीटी का कहना है कि जैसे ही शिकायत मिलती है उसके आधार पर यहां पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यात्रियों और स्थानीय लोगों में झड़प देखने को मिली। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर खबर उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।